परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। नितिन भाई शुरू कर। हाँ, श्री कृष्ण। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे रात रचाओ रे। आओ रे रात रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय श्री कृष्ण। સરસ ભજન ગાયું નીતિનભાઈએ અને સારું ગાયું. ગાયું પણ સારું છે. આગળ વધીએ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 4 જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. કર્મ સંન્યાસ કર્મયોગનું એક્સટેન્શન ज्ञान कर्म संन्यास योग. पिछली बार 13वें श्लोक पर हमने विचार किया. बहुत अच्छी चर्चा भी हुई. चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्. मैंने ये सृष्टि की रचना की, चातुर्वर्ण की रचना की. किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर. ये जो प्रकरण चल रहा है अभी 1-2 श्लोक के बाद समाप्त होगा. उपसंहार होगा ये प्रकरण का. इस प्रकरण में भगवान अपने कर्म के विषय में अर्जुन को समझा रहे हैं. भगवान स्वयं निष्काम भाव से, फल की अपेक्षा के बिना से कर्म कर रहे हैं. तभी तो यह सृष्टि चल रही. सृष्टि का सर्जन किया भगवान ने, उसके पीछे उनका क्या हेतु? कुछ भी नहीं, लीला मात्र. बिना कोई हेतु, बिना कोई इच्छा, बिना कोई कामना, ना फल की अपेक्षा भगवान ने कर्म किया और ये सृष्टि की रचना की. भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भी उससे प्रेरणा ले. अर्जुन के माध्यम से हम सब ये प्रेरणा कि कर्म सहज होना चाहिए, हेतु रहित.
कोई फल की अपेक्षा नहीं। ये जो सृष्टि की रचना की गुण और कर्म के आधार पर की। आपका जो नैसर्गिक गुण है वही आप कर सकोगे, वो आपका कार्य, वो आपका कर्म। अग्नि उष्णता देती है, अग्नि जलाती है, अग्नि प्रकाश देती है, तो यही उसका कर्म है। तो वैसे ही पक्षी जगत, प्राणी जगत, मनुष्य, सबके जो गुण है उसके आधार पर उसे कर्म दिया गया। किसके लिए कर्म करना है? जीने के लिए। आप चातुर्वर्ण्य व्यवस्था देखो, एक प्रोफेशन है। पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, तो ये हमारा जो जीवन है, आयुष्य है, वो अच्छी तरीके से हमारी सारी नीड्स पूर्ण हो, इसके लिए सबको कर्म दिया है। आपको परस्पर एक दूसरे की नीड्स पूरी करनी है। एक किसान के बेटे को ब्राह्मण विद्या ध्यान देगा, तो किसान उसको अन्न देगा जाकर। परस्पर, इंटर रिलेटेड, दीज वर प्रोफेशन। रक्षण क्षत्रिय करेगा, बाकी भी अन्य जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो सब पूर्ण करने के लिए किसी न किसी को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण की गई। शूद्र थे सबसे चौथा वर्ण, उसकी जिम्मेदारी केवल इतनी थी कि आप सेवा करो। बाकी तीन वर्णों, स्वच्छता रखो, आप सेवा करो। अन्य कोई चीज आपको नहीं आती है तो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो। हमें गर्व लेना चाहिए, शूद्र की भी निर्मित उसी भगवान ने की है जिसने ब्राह्मण की है। तो हम कैसे दोनों में भेद कर सकते हैं? एक ही ईश्वर की रचना है दोनों। तो गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर भगवान ने सृष्टि की रचना की, ये सामान्य ज्ञान। लेकिन उसके पीछे की जो लाइन हमने देखी, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम, ये तत्व ज्ञान है। विश्व को लगेगा कि मैंने रचना की, लेकिन अर्जुन तू समझ, मैंने ये करते हुए भी इसके पीछे मेरा कोई भी कर्तृत्व भाव नहीं, अहंकार, मैंने किया ये। हम इतना काम करते हैं और इतना गाते हैं, ये मैंने किया है, 10 लोगों को बताएंगे। भगवान ने इतनी बड़े ब्रह्मांड की रचना की और कहा कि ये मैंने नहीं किया है। भले ही मुझे लगे कि मैंने किया है, लेकिन क्यों? उसके पीछे का भाव, ये करने वाला, मुझे इसके पीछे कोई कार्य किया मैंने उसका अभिमान नहीं, कर्म करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, तो कैसे हुआ? सहज। जैसे बाल सहज उगते हैं, पृथ्वी में से घास सहज उगती है। एक कली जब पुष्प में रूपांतर होती है, तो इसके पीछे क्या भाव होगा कली का? कि मुझे एक सुंदर फूल बनकर सबको सुगंध देनी है और वाह वाह सुननी है। क्या ये भाव होगा कली का फूल बनने के पीछे? बिल्कुल नहीं। सहज, अपने आप कली का फूल में रूपांतर होता है। पेड़ पे कच्चा आम पक जाता है, हम खाते हैं और वाह वाह करते हैं, कितने मीठे आम। आम को कहाँ पता है कि खट्टे में से मीठे कोई हेतु से वो बने कि अपने आप बने? अपने आप बने। तो ना उसके पीछे कोई इच्छा, ना कोई कर्तृत्व का अभिमान कि ये मैंने किया, तो अपने आप हो रहा है। प्रकृति, भगवान ने कहा मेरी दो प्रकृति है, 7वें अध्याय में आएंगे, सुंदर श्लोक है। एक परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति चैतन्य स्वरूप, वो अच्छी प्रकृति, और अपरा जड़ प्रकृति, सृष्टि, संसार, सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों से भरी हुई अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति। ये दोनों प्रकृति मेरे आश्रय से है, मैं ये दोनों का स्वामी हूँ। सत्व, रज, तम, उससे मैं लिप्त नहीं हूँ। बाकी सारी सृष्टि लिप्त है, लेकिन मैं उससे लिप्त नहीं। ये तीनों का उदाहरण
ये 3 गुणों के साथ हमें क्या करना चाहिए? इसका मूर्त स्वरूप से उदाहरण हमें रामायण में मिला। 3 भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, आलसी। आलस्य ये तामसी गुण है, अज्ञान और आलस्य। कुंभकर्ण तामसी प्रकृति का चिन्ह था। रावण राजसी, महत्वाकांक्षा, लोभ, ग्रीड, अहंकार, ये सब राजसी प्रकृति है। उसका प्रतीक रावण था। और विभीषण सात्विक प्रकृति थी उसकी। धर्म में मानता था, सत्य में मानता था वो। 3 भाई। अंत में क्या हुआ? तामसी और राजसी का नाश हुआ, और जो सात्विक प्रकृति का था विभीषण, वो भगवान राम के चरणों में गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारी जो तामसी और राजसी प्रकृति है, उसका नाश होना चाहिए। सात्विक प्रकृति अच्छी होते हुए भी जड़ है, अपरा प्रकृति है, उसको ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान आपके चरणों में, मेरा जीवन आपके लिए। तो ये 3 प्रकृति को इस तरह कंट्रोल में, रामायण से हमें दृष्टांत मिलता है, उदाहरण मिलता है। तीनों प्रकृति के 3 गुण के 3 भाई, 2 का नाश करना है और तीसरे को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। तो ये दोनों प्रकृति भगवान के आश्रय में है, और इसके द्वारा लीला होती रहती है। इसमें भगवान का कोई उसके पीछे भाव नहीं, कोई हेतु नहीं, अपने आप उनके द्वारा होता रहता है। तो इसके लिए मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे मेरा कोई हेतु नहीं है, इसके लिए मैं करता हूं, फिर भी मुझे अकर्ता मान कर चाहिए। ये मेरे द्वारा हो रही है लीला है, जिसके पीछे मेरा कोई इच्छा या कोई फल की अपेक्षा है। तस्य कर्तारम अपि मां विद्य, विद्धि यानी जानना, अकर्तारम। और अंत में कहते हैं अव्ययम, मुझे अव्यय जान। इसके ऊपर भी हमने विचार किया। व्यय यानी जिसका नाश हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया, वो व्यय। एक छोटे से बीज में से एक बड़ा महाकाय वृक्ष निर्माण होता है, और जब ये वृक्ष बड़ा हो जाता है, वो बीज का क्या होता है? कहाँ गया वो बीज? ढूंढो, जिसमें से इतना बड़ा वृक्ष निकला। वो बीज ने जब वृक्ष को निर्माण किया, बीज ने जब वृक्ष को जन्म दिया, तब स्वयं उसका नाश हो गया। तो जब ईश्वर ने इतने बड़े ब्रह्मांड का सर्जन किया, ईश्वर भी बीज है जिसके अंदर से ये ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, तो भगवान का नाश हुआ? बिल्कुल नहीं नाश हुआ। भगवान की शक्तियों का नाश भी नहीं, वो जैसे थे वैसे ही रहे। इसके लिए अव्ययम, ब्रह्मांड का, सृष्टि का निर्माण करने के बावजूद अव्यय रहे भगवान, उनका नाश नहीं हुआ जन्म देने के बाद। इसके लिए तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवत गीता और भागवत दोनों भगवान कृष्ण की बेटे हैं हम, लेकिन दोनों के विषय में अंतर है। भागवत प्रेम निर्माण करता है। जब भगवान कृष्ण की लीलाएं, हम उन्होंने किए हुए कार्य को जब हम सुनते हैं भागवत कथा में, जब उसका रस लेते हैं, जबकि भगवत गीता तत्व ज्ञान है, उसके पीछे का रहस्य बौद्धिक ग्रंथ है। मूल क्या है इन सब बातों? भगवान ने जन्म तो लिया, क्रिया तो की, इतनी लीलाएं की, लेकिन कारण क्या जन्म लेने का? भगवान के कर्म कैसे थे? इसके पीछे हेतु क्या था? भगवत गीता वाई का आंसर देती है। श्रीमद् भागवत व्हाट, भगवान ने क्या किया? व्हाट डिड गॉड डू? श्रीमद् भागवत, भगवत गीता वाई, क्यों किया ये उत्तर हमें भगवत गीता से मिलता है। तत्व ज्ञान की समझ,
भगवत गीता से प्राप्त हो। तो यहाँ पर चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। पिछली बार एक चर्चा हुई थी हमारी, मानता हूं उसके ऊपर भी नहीं, कि हमें श्रेष्ठ बनना है, ये भगवत गीता हमें सिखाती है 100%। लेकिन ये सामान्य जन के लिए, आपको श्रेष्ठ बनना है, आपको विशिष्ट बनना है, यहाँ पर अटकना नहीं। मैं श्रेष्ठ बन गया, मैं अच्छा बना, नाउ इट इज माय ड्यूटी कि मैं दूसरों को अच्छा करूं। आई विल ट्राई, आई विल बी द मेंटर। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं अन्य तक लेकर जाऊं। ये विशिष्ट व्यक्ति, ये श्रेष्ठ व्यक्ति। मैं अगर अच्छा बन गया भगवत गीता सुनकर, तो इट इज माय ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य के अलावा ये समझ ही किसी में नहीं। यदि मैं मनुष्य हूं तो ये मेरी नैसर्गिक ड्यूटी है। मैंने जो जिस चीज के कारण मेरा अच्छा हुआ, वो वस्तु मैं अन्य तक लेके जा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तब मैं परम श्रेष्ठ बनूं। हमने श्रेष्ठ का श्लोक देखा कर्म योग में। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? श्रेष्ठ का उपभ्रंश हो गया सेठ। आज के युग में सेठ कौन? जिसके पास धन संपत्ति है वो सेठ। सीमित कर दिया उसका मीनिंग। सेठ श्रेष्ठ शब्द पे से आया, और आध्यात्मिक दृष्टि से जो श्रेष्ठ है उसके ऊपर मैं नहीं जाता, वो कुछ अलग ही व्यक्ति है। भगवत गीता हमें अच्छा बनाती है, फिर उसके बाद हमें हमारी जिम्मेदारी कि वो ही ज्ञान हम दूसरों तक लेकर जाए, कि उनके जीवन में भी उससे बदलाव आए, उनके जीवन में भी सुख शांति प्राप्त हो उसे। ये हमारी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर 13वें श्लोक का हम समापन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म बीर्न सबध्यते। न मा कर्मणि लिम्पति, लिम्पति यानी लिप्त हो जाना, आसक्ति। हमें कर्मों के साथ आसक्ति हो जाती। यदि भगवान ने मुझे अच्छा कंठ दिया है, मैं अच्छा गाता हूं, तो गाने से मेरी आसक्ति हो जाती। कब समय मिले और मैं गाना गाऊं, क्योंकि उसे आनंद प्राप्त होता है। इसे कहते हैं कर्म से लिंपित हो जाना। जिसको क्रिकेट में शौक है, वो बच्चे को रात को 2 बजे भी उठोगे तो बैट लेके आ जाएगा खेलने के लिए क्रिकेट, क्योंकि उससे आनंद प्राप्त हो। आसक्ति, मन को जो अच्छा लगता है उसके साथ हम जुड़ जाते, कभी भी करने को तैयार। तो भगवान ने जो ये कर्म किया, महाकर्म, ब्रह्मांड की रचना का, उससे वो बिल्कुल लिप्त नहीं है, मुक्त है ये कर्म करने के बाद भी, क्योंकि वो सहज हुआ है, उससे अहेतुक निष्काम भाव से हुआ है। यदि भगवान को अच्छा लग जाए तो एक के बाद एक ब्रह्मांड बनाते ही जाएंगे। यदि उनसे भगवान की आसक्ति हो जाती, इतनी सारी सृष्टियां बन जाती। लेकिन नमा कर्माणि लिम्पति, जब हम कर्म से बंध जाते हैं तो ये कर्म हमें बांधने वाले होते हैं। आसक्ति पूर्वक किया गया कर्म व्यसन कहलाता। व्यसन क्या है? जिसके बिना चले नहीं, वो व्यसन। चाहिए मतलब चाहिए। एक एक प्रकार की आसक्ति है, व्यसन भी एक प्रकार का आसक्ति है। तो वो कर्म जिसके बिना मुझे करना ही है, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है मुझे, हेतु से किया हुआ कर्म, जिससे हम बद्ध हो गए, बंध गए, ये बांधने वाले कर्म। भगवान नमाम कर्माणि लिम्पति, भगवान को कोई कर्म बांधने वाला नहीं, तो उसके पीछे कोई कामना नहीं है। नमे कर्म फले स्पृहा, हम या तो कर्म अच्छा लगता है इसके लिए हम करते हैं, या तो वो कर्म से जो फल प्राप्त होता है उसके लिए।
ये दो कारण होता है कर्म करने। भगवान को तो कर्मफल से भी स्पृहा नहीं। व्हाट इज स्पृहा? स्पृहा कामना का, इच्छा का एक प्रकार है। जो बेसिक नेसेसिटीज है जीने के लिए, आवश्यकता, उसे पूर्ण करने की जो इच्छा है वो स्पृहा। दो वक्त खाना मिले मुझे, ये आसक्ति नहीं है, ये आवश्यकता है शरीर की। प्यास लगे तो जल की इच्छा हो, ये बांधने वाली कामना नहीं है, ये आवश्यकता है शरीर की। ये जो आवश्यकता पूर्ण करने की इच्छा है उसे स्पृहा है। निस्पृह व्यक्ति कौन? इसे इसकी भी पड़ी नहीं, जो मिला वो खा लूंगा, जैसे कपड़े मिले वैसे पहन लूंगा, उसके प्रति आकर्षण या आसक्ति, वो निस्पृह व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि निस्पृह खाता नहीं है या पीता नहीं, लेकिन उसके प्रति उसके मन में कोई महत्व नहीं होता। खाना ऐसा ही होना चाहिए, कपड़े ऐसे ही होने चाहिए, घर ऐसा ही होना चाहिए, जैसा भी है भगवान ने दिया है, उससे जो संतुष्ट है वो निस्पृह। खाने पीने, घर की, कपड़ों की, इसकी भी आकांक्षा, वो निस्पृह ही व्यक्ति। भगवान को स्पृहा नहीं है कर्म के फल से। आगे एक श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो अप्राप्य है मुझे? सत्य है। सारे ब्रह्मांड के रचयिता, उसके पास कौन सी चीज नहीं? सब कुछ है ईश्वर के पास, सबल है भगवान। जो चाहिए वो उत्पन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इसके लिए कोई भी चीज की स्पृहा नहीं है भगवान। न में कर्म फले स्पृहा, फल भी नहीं चाहिए मुझे, बिना फल की अपेक्षा। फल की अपेक्षा नहीं है, इसके लिए ही उनके जो कर्म है उससे वो बद्ध नहीं है, लिप्त नहीं है। इति माम यो विजानाति कर्म वीर न बध्यते। ये बात जो समझ गए उसको कर्म का बंधन नहीं। यदि भगवान किसी कर्म से आसक्त नहीं है या किसी कर्म के फल में उनकी रुचि नहीं है, हमें भी उसी मार्ग पे चलना चाहिए। हम वो मार्ग पे चलेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे ईश्वर की तरफ। भगवान मुक्त है, भगवान बद्ध नहीं, मुक्त है, तो हम भी उसी मार्ग पर चलने से मुक्त हो गए। ये बात जो तत्व से जानेगा, ज्ञान पूर्वक जानेगा, वो कर्मयोग सिद्ध होगा उसका। कर्म करने के पीछे क्या आसक्ति या ममता, आकांक्षा कुछ भी नहीं रहेगी, तब जाके हमारे कर्म हमें मुक्त करने वाले हो जाएंगे ईश्वर की तरह। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सब कुछ। हमारे भाव अलग 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 है कुछ भी करने के पीछे। आगे के अध्याय में, आगे के श्लोकों में आएगा, कर्म का तत्व से दर्शन कराएंगे भगवान। भगवान के कर्म कैसे थे, क्यों किया, बट कर्म है क्या, व्हाट इज कर्म, ये डेफिनेशन कर्म, व्याख्या कर्म, एक्सप्लेनेशन आगे के श्लोक में अलग नया प्रकरण शुरू होगा। तो इति माम यो भी जानाति, ये जो इसने जान लिया, कर्म वीर न बध्यते, ये व्यक्ति मुक्त हो गया। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कर्म बांध नहीं सकता है। तो ये हमारे 13वें और 14वें श्लोक। 14वां श्लोक छोटा ही, बहुत ही अच्छे श्लोक थे। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो वी कैन टेक फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो फिर आगे बढ़े। विशाल भाई आवाज टूटे, इज इट? आवाज टूटे છે બરાબર સંભળાતું નથી. Maybe it is for you, Divya, because you અમને નથી લાગતું અવાજ તૂટતો હોય. તમારું નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે. I don't know. Okay. મોબાઈલ હોટસ્પોટ ही ઓન કર્યું છે. લેટ મી સી હવે ક્લિયર આવે કે. હા, and Bijal, there is some issue somehow, although मैं कुणाल ना लॉगिन थी लॉगिन કર્યું છે, it is still showing the remaining meeting time of 10 minutes. I don't know why. We'll have to log in again. We'll have to log in again. 10 મિનિટમાં આપણું આ ઝૂમ નું સેશન
પતી જશે. ફરીવાર એ જ આઈડી થી આપણે લોગિન કરશું એટલે તરત પાછું ચાલુ થશે. બરાબર. હવે શ્લોક પર કાંઈ કોઈ વાત કોઈ કરવી છે આ બે શ્લોક પર? એની ક્વેશ્ચન? हाँ बोलो भावना. બીજલભાઈ, हाँ बोलो. तत्व से जान लेता है मीन्स अकॉर्डिंगली एक्ट કરીએ તો જ કર્મથી ના બંધાય. ફક્ત સમજવાથી નથી કામ થતું. યસ યસ. તત્વથી જાણવું એટલે એના મૂળથી જાણવું આપણે કે ભગવાન આ કર્મ જાણવું અને એ પ્રમાણે કરવું. હાજી. અને એ પ્રમાણે જ કરવું, જે પ્રમાણે ઈશ્વર કરે છે એ પ્રમાણે કરવું. યસ. એમ જ ને? 100%. ભગવાન કર્મથી લિંપિત નથી અને કર્મફળની સ્પૃહા નથી. આ બે વસ્તુ જે સમજ્યા ઇટ ઇઝ ઇમ્પ્લાઇડ કે મારે પણ એ જ રીતે કરવાનું છે. જે સમજી જાય કે આ સાચી વાત છે, ધીસ ઇઝ ટ્રુથ, આ સત્ય છે, તો પછી જો समझदारी શેમાં છે કે હું પણ એ કરું, હું પણ એ માર્ગ પર ચાલું. कल तक मैं अज्ञानी था, माफ. आज मुझे ज्ञान हुआ, फिर अगर मैं ना करूं तो उसकी माफी नहीं. जब तक पता नहीं था तब तक ठीक है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी यदि मैं उस मार्ग पे न चलूं तो मैं दम्भी हूं, फिर उसको माफी. जो सोए हुए उसको उठाते हैं, जगाते हैं, जागे हुए को नहीं जगा सकते, उसका कोई उपाय. भगवान ने ये बताया, ये कहा, स्पष्ट किया. अगर हम ये समझे, अगर हमें ये सत्य लगता है तो उसी मार्ग पर चलना ये हमारा धर्म है. दैट विल बी अवर धर्म, कि हम भी हमारे जीवन में वही गुण लेकर आए और वही विचारधारा को पकड़कर हम जीवन में आगे चले. ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा धर्म. आगे बढ़े. थैंक यू. इस प्रकरण का आखिरी श्लोक 15वां श्लोक. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतम्. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म. एवं ज्ञात्वा यानी अभी जो मैंने तुझे ज्ञान दिया, मेरे कर्मों का रहस्य बताया. अर्जुन को कह रहे भगवान कृष्ण, मेरे कर्मों का रहस्य बताया. पहले तो मैंने जन्म क्यों लिया है, किस हेतु से लिया है, कारण क्या था जन्म लेने का, कैसे मैंने जन्म लिया, मैंने ये सृष्टि की रचना की, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की रचना की, इसके पीछे कारण क्या था. और इतना सब करने के बाद भी समझ मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ना मैं इस कर्म से, सृष्टि रचना से लिंपित हूं, ना ही इससे कोई फल की मुझे अपेक्षा है. भगवान ने स्वयं के बारे में अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग, मैं जन्म कैसे लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, उद्देश्य क्या है मेरा जन्म लेने का, धर्म संस्थापनार्थ, ये उद्देश्य से मैंने जन्म लिया. अपने कर्म के विषय में भगवान समझा, तो मैंने निष्काम भाव से ये सब किया और उसके पीछे मुझे अहंकार भी नहीं है कि मैंने ये किया. और ये ज्ञान एवं ज्ञात्वा, ये ज्ञान कृतम कर्म, प्राप्त करके कर्म किए, किसने, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः. पूर्व यानी पास्ट में, भूतकाल में, मुमुक्षुभिः, मोक्ष की जिसको इच्छा है वो मुमुक्षु. व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं और इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं. मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं. और जिसको अपने कल्याण की इच्छा प्रकट होती है, मोक्ष की जिज्ञासा, उत्कट अभिलाषा, मुक्त होने की, मोक्ष प्राप्त करने की, जिसके अंदर प्रकट होती है, उसे कहते हैं मुमुक्षु. जिसकी मुमुक्षा जागृत हुई है, वो ऐसे जो व्यक्ति है वो आधार क्या लेंगे, कर्म के द्वारा. कर्म के पीछे भी विवेक होना चाहिए कि मुझे कौन सा कर्म करना है, और ये विवेक, समझ, हिस्ट्री का नॉलेज स्कूल में से मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्कूल से, बुक से प्राप्त होता है, टीचर से प्राप्त होता है. मैच्योरिटी कहाँ से प्राप्त होती है, परिपक्वता. ये कहाँ से आती है, किसी के बताने से आती है. हर एक जीव के अंदर
ये मैच्योरिटी समझ होती है। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ये अंदर की समझ, भले हम पढ़े लिखे हो या निरक्षर हो, शहर में रहते हो या जंगल में आदिवासी हो, लेकिन ये जीवन की समझ है, परिपक्वता, ये सभी के अंदर होती है और वो अपने आप जागरूक होती है। यही जो मैच्योरिटी है, व्हाट इज मैच्योरिटी? अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग समाज, सृष्टि, अन्य लोगों को समझना। इसके विषय में जो हमारी समझ डेवलप होती है वो अंदर से होती है। इसके लिए कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं। ये जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, समझ है, इसे ही हम विवेक कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, ईश्वर जैसी कोई शक्ति है कि नहीं, ये सब प्रश्न जब मन में जागृत होते हैं तो ये हमारा विवेक जागृत होता है और ये समझ हमें सही और गलत यहाँ तक ले जाए। अभी यही करना है, जीवन का उद्देश्य ये है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। भले ही हम करने में सक्षम ना हो, वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, इस मार्ग पे चले क्यों, लेकिन हमें समझ तो है कि यही सही मार्ग है। करने में हम असक्षम है, लेकिन ज्ञान है, हमें समझ है कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है, वो रास्ते पे चलना आसान नहीं है। बट ये जो समझ है, ये जो विवेक, यही मुमुक्षा जागरूक कर। जब सत्य समझ में आता है तब कर्म गौण हो जाता है। शास्त्र कहता है कि जब मुमुक्षा जागृत हुई, ऐसे व्यक्ति को अभी कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, अभी ज्ञान के सहारे ही वो मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसीलिए ध्यान, समाधि, मेडिटेशन, इसको हमारे यहाँ इतना महत्व दिया गया। कर्म से क्या होता है? कर्म से फल मिलता है। कुछ भी अगर इच्छा है हमें प्राप्त करने की, मन में केवल इच्छा करने से वो प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्राप्त होगा। ये सांसारिक वस्तु की प्राप्ति कर्म से प्राप्त होगी। सांसारिक वस्तु कुछ भी चाहिए हमें, वो प्राप्त करने के लिए कर्म चाहिए। इच्छा से नहीं होगा, मन से नहीं होगा, बुद्धि से नहीं होगा, करना पड़ेगा। भले ही मेरे पास नॉलेज है, रेसिपी है पूरी, ये पिक्कल अचार ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पे रेसिपी होने से कुछ नहीं होता है, वो बनाना पड़ता है जाके। ऐसे ही अचार बनता नहीं है, कर्म करना पड़ता है, तब जाके प्राप्त होता है। भगवान परम तत्व इससे ऑपोजिट, कर्म करने से प्राप्त नहीं होगा, वो मन से, बुद्धि से, चिंतन करने से प्राप्त होंगे। भगवान वो सूक्ष्म है, चैतन्य स्वरूप है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। आत्मा से जो आत्मा में स्थित होगा तब सिद्ध प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करेगा और वो ही जाके आगे सिद्ध पुरुष कहलाएगा। आंखों से, कान से हम विश्व की, सृष्टि की ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सीमित है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसमें क्षमता नहीं है। हमारी आंखों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम ईश्वर का दर्शन कर सकें, कानों में इतनी क्षमता नहीं है कि उसका नाद ब्रह्म हम सुन सके। इंद्रियों का विषय नहीं है वो, आत्मा का विषय है। आत्मा में जब स्थित होंगे तब अपने आप उनका साक्षात्कार होगा। और आत्मा में स्थित होने के लिए जो आवरण है, सांसारिक आवरण, वो बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको छेदन करना। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभि, जिसको मुक्ति की उत्कंठा जागृत हुई, उत्कट अभिलाषा, ऐसे व्यक्ति को मुमुक्षु कहा जाता है। और इच्छा को मुमुक्षा, तो जिसकी मुमुक्षा जागृत हुई है, ऐसे व्यक्ति को कोई कर्म करना शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति, ये इच्छा जागृत कहाँ से हुई? विवेक से। विवेक ज्ञान जो हमारे अंदर प्रकृति से प्राप्त है वो। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवत गीता पढ़ के भगवान के इस वचनों से भगवान के अवतार लेने का हेतु पता चला। भगवान ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया? कर्तव्य करने के लिए। ये जब ज्ञान से मुक्ति की इच्छा जागृत होती है
वैसे व्यक्ति मैंने जो बताए हैं वैसे कर्म किए हैं उन लोगों। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, इस श्लोक से ये प्रकरण का उपसंहार है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ये मैंने जो अभी तुझे ज्ञान दिया कि मेरे अवतार लेने का, मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, क्यों लिया, कैसे लिया, ये ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने की इच्छा से आगे भी लोगों ने इसी प्रकार कर्म किए, अर्थात तुझे भी वही करना है। अपना जो कर्तव्य भाव है युद्ध करने का, उसके ऊपर आचरण करना है तुझे, इससे आगे कुछ भी सोचना नहीं। कुरु कर्मेव तस्मातम, तुम, तस्मात यानी तुम, आप भी ऐसे ही कर्म करो, निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से। ये करते हुए ही तुम्हें मुक्ति की उत्कंठा, इच्छा, मुमुक्षा जागृत होगी तुम्हारी, और ये तुम्हें सिद्धि दिलाएगी। कुरुम कर्मेव तस्मात्वम पूर्वे पूर्वतरम कृतम, आगे जैसे लोगों ने कर्म किए हैं, सिद्ध पुरुष ने जैसे कर्म किया है, जैसे सिद्धि प्राप्त की, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की, उन्होंने इसी प्रकार कर्म करके मुक्ति प्राप्त की। किस प्रकार? न कर्म से लिप्त होना है, या ना तो कर्म फल की स्पृहा करनी है। ये दो बात अति आवश्यक। एक भोक्तृत्व, भोगने की इच्छा जो हम सब में है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, यहाँ घूमने जाना है, ये सारी इच्छा है भोक्तृत्व, इससे हम बंधे हुए हैं। और दूसरा कर्तृत्व, ये मैंने किया, मन के अंदर अभिमान, अहंकार हमारा, मैं नहीं होता तो ये होता, क्या होता, होता ही नहीं, मेरे बिना संभव ही नहीं। ऐसी जो मन में इच्छाएं होती है, ये हमारा अहंकार प्रदर्शित करता है, ये हमारा कर्तृत्व अपना। ये दो चीज यदि निकाल दें हम, तो कर्मयोग के मार्ग पे हम चलना शुरू करें। ना भोगने की इच्छा, ना कर्तृत्व का अभिमान, ये मैंने किया या मेरे द्वारा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए हमारे। तो ये जो जब भाव निकल जाता है, तब हम मुक्ति के अधिकारी बनते हैं, तब कर्मयोग पर हमारा चलना शुरू होता है। आगे भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि आगे भी लोगों ने, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो मुमुक्षु थे, इसी प्रकार कर्म किया, ना कर्म से लिप्त हुए, ना कर्म के फल की स्पृहा, आकांक्षा, ऐसा करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त। तो तेरा भी यही दायित्व है अर्जुन, कि जो युद्ध भूमि में तू खड़ा है, निष्काम भाव से केवल कर्तव्य करते हैं। इसके पीछे की हारने की, जीतने की सोच निकाल दे मन से। मैं किसको मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ, ये मत सोच, सामने खड़ा है वो शत्रु है। अब ये सोचने का समय निकल गया। तू एक क्षत्रिय योद्धा है, तुझे युद्ध प्राप्त हुआ है, सामने शत्रु खड़ा है और लड़ना, तीर चलाना, ये तेरा कर्तव्य है। ये भगवत गीता का बोध। जीवन में हमारा जो भी दायित्व है, कर्तृत्व है, वो निभाना ही। इमोशनली अटैच नहीं होना है। बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़े तो होना पड़े, दूर की सोचो, उनके चरित्र को भी बनाना है। उसके लिए यदि हमें उसे शिक्षा देनी पड़े तो भी ये आवश्यक है, क्योंकि पिता का रोल है, माता का रोल है, वो निभाना है। ये हमारा दायित्व है। जो भी हमने चूज किया, जो भी काम धंधा, बिजनेस, प्रोफेशन, व्हाटएवर वी हैव चोजन, इमोशंस को साइड पे रख के व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निर्णय वाली बुद्धि, ये जो मैंने डिसाइड किया है, ये जो मैंने स्वीकार किया है, उसे मुझे पूर्ण करना, ये बोध हमें भगवत गीता से। धर्म, धर्म यानी कर्तव्य, मेरा जो कर्तव्य है ये मुझे पूर्ण करना। सोचो सभी लोग इस भाव से कर्म करें तो ये पृथ्वी कितनी अच्छी बन जाए। सब अपना कर्तव्य। जब हम गिनती करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, तो लेने का मन होता है। मुझे क्या मिलेगा, ये करूंगा तो, कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों करूं मैं। ये भाव कब आता है? जब बुद्धि से सोचते हैं तब। लेकिन यदि जब प्रेम से सोचते हैं तो लेने का नहीं, देने का भाव जागरूक हो। जिसके ऊपर प्रेम है उसे देने की इच्छा होती है। मित्र के लिए हम बर्थडे पे गिफ्ट क्यों लेके जाते हैं, कार्ड लेके जाते हैं, केक लेके जाते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि प्रेम है मित्र के ऊपर। इसके लिए ये भाव हुआ कि मैं कुछ दूं। बच्चों को, माता पिता को देने का भाव होता है,
देकर हमें आनंद मिलता है, लेकिन सब जगह ये भाव नहीं, बाकी सब जगह लेने की अपेक्षा होती है, आकांक्षा। बुद्धि से सोचेंगे तो लेने का भाव जागृत हो, और प्रेम से सोचेंगे तो देने का भाव जागृत। देने के भाव से सब सुखी होंगे, लेने के भाव से संघर्ष हो, सिर्फ झगड़ा होगा। यदि सब लेने का भाव रखेंगे तो प्रेम से देखो, वसुदैव कुटुंबकम, उदार बनो, और भगवान ने बताया मार्ग पर आकर चलो, निष्काम भाव से कर्म करो, और देखो हमें जीवन में हमारा ध्येय सिद्धि होती है कि अवश्य होगी ये कर्म। तो यहाँ पर 15वें श्लोक पर, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, ये ज्ञान प्राप्त करके आगे भी मुमुक्षुओं ने मुक्ति प्राप्त की। कुरु कर्मेव तस्मात्तम, आप भी इसी तरह कर्म करो। पूर्वे पूर्वतरम कृतम, जैसे आगे से चले आए, आगे से कर्मयोगियों ने जिस प्रकार निष्काम भाव से कर्म किया है और कर्मयोग सिद्ध किया है, अर्जुन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो और मुक्ति को प्राप्त करो, कल्याण प्राप्त करो। ये 15वें श्लोक के साथ एक प्रकरण का उपसंहार होता है। भगवान के कर्म, भगवान के जन्म का कारण, भगवान का उद्देश्य, भगवान ने कैसे कर्म किए, उसके पीछे हेतु क्या, इसके आगे तत्व ज्ञान का प्रकरण शुरू होता है। भगवान सोच रहे कर्म के विषय में, जब मैं इतना बोलता हूँ, अर्जुन बुद्धिशाली है, आप लोग भी सब बुद्धिशाली है, इंटेलेक्चुअल्स। मन में एक प्रश्न होना चाहिए, ऐसे कर्म करो, ये कर्म करो, ये भाव होना चाहिए, लेकिन ये कर्म है क्या? व्हाट इज कर्म? यदि कर्म की व्याख्या करनी हो तो कितने प्रकार के कर्म है? क्या एक ही कर्म है? क्या प्रकार है कि अलग 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 टाइप के कर्म है? ये जो तत्व ज्ञान से कर्म क्या है, इसकी समझ आगे के श्लोक से शुरुआत होती है। श्लोक नंबर 16, यदि आपके सामने भगवत गीता है तो देखिए। किम कर्म किम अकर्मेति, संधि है, किम कर्मेति नहीं, किम अकर्मेति। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अलग प्रकरण शुरू होता है। ये अर्जुन, अब मैं तुझे बताऊंगा कर्म के प्रकार कितने। इस प्रकरण में, इस अध्याय में भगवान 3 प्रकार के कर्म कहते हैं, एक कर्म, एक अकर्म और तीसरा विकर्म। 3 प्रकार के कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म। लेकिन ये इतने कॉम्प्लेक्स है, गहन है, गूढ़ है कि जो ज्ञानी है वो भी ये समझने में भूल कर बैठते हैं। कवयोप्यत्र मोहिता, कॉम्प्लेक्स। हमें कर्म अच्छे दिखते हैं, हाँ ये व्यक्ति कितना अच्छा कर्म करता है, इसके पीछे भाव क्या है उसके मन में, ये पता है किसी को? किसी को पता नहीं। ये बहुत महत्व का है कर्म को समझने में। कर्म, अकर्म, विकर्म दिखाई तो सब सेम ही लगते हैं, लेकिन ये तीनों अलग 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 है। ये कैसे पता चलेगा? उसके पीछे का जब भाव समझेंगे तब हमें पता चलेगा ये कौन सा कर्म था, कौन सा अकर्म था, कौन सा विकर्म था। दिखने में तो सब समान, एक सर्कल दिखे। कभी टीवी पे चाइना का दृश्य देखता हूँ तो सभी समान दिखते हैं मुझे वहां पर। इसमें से कौन कौन है कैसे पता चलता होगा? सबके फेस सिमिलर दिखते हैं, लेकिन माँ तो सभी बच्चे को जानती होगी ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। वो लोग माइन्यूटली देखते हैं तब उन्हें पता चलता। वैसे ही कर्म का माइन्यूटली देखेंगे, उसके पीछे का भाव समझेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये कर्म था, ये अकर्म था, कि ये विकर्म था। इसके ऊपर आज समय समाप्त होने को आया है, इसके लिए हम शुरुआत नहीं करते। बहुत ही सुंदर प्रकरण है ये, तत्व ज्ञान से प्रचुर कर्म के प्रकार। इसके ऊपर हम
अगले मंगलवार से शुभारंभ करेंगे। आप भी पढ़कर आइए तो और आनंद होगा। तो आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहेगा या हम प्रार्थना करें? एनी क्वेश्चन? चलिए प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।